गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस समय पर दिल्ली में कोरोना के केस थोड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको अभी बहुत ही अच्छे से सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। ओके बच्चों, तो आज हम बच्चों अपनी साइंस की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जिसमें आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है आज, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे, ठीक है। और चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ ही रखा है। कक्षा 8 में, क्लास 8 में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। आप 10th क्लास में थोड़ा और इसको डीपली पढ़ेंगे, जिसमें आप इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सभी बच्चे ध्यान देंगे वर्कशीट में। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Elements can be classified as metals and non-metals. सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। आप सभी को पता है, हम अपने जो हमारी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसको तो हम यूज़ में लाते हैं, कॉपर को भी लाते हैं, आयरन को भी लाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी हमारी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स में कौन से एग्जाम्पल्स होंगे आपके, जो हमारी लगभग सभी गैसेस जो होती हैं वो आपकी नॉन मेटल्स में आती हैं। कौन कौन सी इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। अब बच्चों चलो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। आपकी टेबल बनी हुई है यहाँ पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स को इसमें कंपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं, कौन कौन सी होती हैं। लस्टर, हार्डनेस, स्टेट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी एंड सोनोरस। ये सब इनकी क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उनके बेसिस पर हम इनको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि उनमें जो जो डिफरेंस होते हैं। तो पहले आपका है मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी कि मेटल्स जो चमकदार होती हैं, और नॉन मेटल्स में क्या है, शाइनिंग सरफेस उनका नहीं होता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है आपकी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आयोडीन, ठीक है। तो आपकी इसमें एक्सेप्शन क्या है, आपकी आयोडीन। उसके बाद हार्डनेस में मेटल्स जो होती हैं जनरली हार्ड होती हैं, जिसमें अब इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा। जो आपके पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी एक्सेप्शन बेस्ड ही आते हैं। इस वाले टॉपिक में से आपसे एक्सेप्शन बेस्ड पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी ऐसी धातु है या कौन सी ऐसी मेटल है जो आपकी हार्ड नहीं है। तो इसमें एक्सेप्ट लिखा हो ना, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब जो लिखा हुआ है ये आपकी मेटल्स हैं, जो कि क्या हैं, आपकी हार्ड मेटल नहीं है। इसी तरह से आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी वाली, हार्डनेस में वैसे सॉफ्ट होती हैं वो, जनरली कैसी होती हैं वो, सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है। उसके बाद है स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपकी मरकरी सिर्फ एक ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और ये किस में मिलता है, थर्मामीटर में जो येलो कलर का लिक्विड होता है ना, वो धातु होती है, वो मेटल होती है, कौन सी, मरकरी।
एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसेस। अब जो आपकी नॉन मेटल होती हैं वो सॉलिड और गैसेस की तरह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें एक ब्रोमीन ऐसी एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मैलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। हम मेटल्स को बीट करके उनको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, मैलिएबिलिटी कहेंगे। नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम उनको बीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। वो बहुत ही ब्रिटल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल टूट जाएंगी, क्रिस्टल्स में ब्रेक हो जाएंगी। अब आपका डक्टिलिटी में मेटल्स को हम छोटे पतले पतले वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं, थिन वायर्स में, लेकिन नॉन मेटल्स को हम थिन वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है जनरली जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं आपका किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन यहाँ पे भी आपकी क्या है, एक एक्सेप्शन है। कौन सी है, लेड आपकी एक्सेप्शन, लेड और मरकरी हैं जो आपकी यहाँ पे एक्सेप्शन है। उसके बाद नॉन मेटल्स हैं आपकी, नॉन मेटल्स में आप वो भी जनरली कैसी होती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट आपका जो है बहुत ही अच्छा क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। हमने इसके ऊपर आपका एक कभी प्रैक्टिकल भी किया था, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोलिसिस वाला किया था ना, ऑफ वाटर। वो पेंसिल में जो सुरमा होता है ना जिससे हम लिखते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, वो ग्रेफाइट का ही होता है। उसके बाद देखो डेंसिटी, जनरली हैव हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसका, मेटल्स का। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया भाई, कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होती है, जनरली क्या होती है, उनकी लो डेंसिटी होती है और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। सोनरस प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे। अब सोनोरस का मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूस करना। जो मेटल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आवाज़ आती है ना, बर्तन रखे होते हैं तो आवाज़ आती है ना, मेटल के ही बने होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन सोनोरस होती हैं, उनकी कोई भी साउंड नहीं आती। उसके बाद है आपका यहाँ पे दो फिगर्स दिखाई हुई हैं आपको, किस चीज़ के लिए दिखाई हुई हैं बेटा, ये इनकी मेटल्स। फर्स्ट फिगर शो कर रही है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आपका मेटल, कॉपर मेटल लगा हुआ है और पूरा सर्किट हम कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दूसरा आपका जो फिगर बना हुआ है उसमें है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। अगर हम किसी मेटल पर स्टीम यानी कि भाप, पानी की भाप को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अभी ये तो आपकी थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखेंगे हम। ए, फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जब हम किसी भी मेटल की एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, इसकी जनरल इक्वेशन देखो, मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 है ना, O2 किसका फॉर्मूला है, ये आपका ऑक्सीजन का है, वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ये वाली जो है ना बेटा, ये इसकी क्या है, जनरल इक्वेशन है। अब इसके एग्जांपल्स देखो, दो एग्जांपल दिए हुए हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, 2Cu + O2 गिव्स 2CuO। इसी तरह से दूसरा, एल्युमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3। इसको भी बैलेंस करने के लिए हमने Al के आगे 4 लगाया है, O के आगे 3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाया है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स O2। अब इसके पॉइंट्स हैं, देखिए बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली मतलब कि बहुत ही आसानी से, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और वो क्या करती हैं, एकदम से आग पकड़ लेती हैं। इफ़ कैप्ट इन ओपन, अगर हम इनको खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये आपके 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली रिएक्ट करती हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, आयरन जो है वो
डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स, जो आयरन मतलब एक मोटा लोहा होता है वो तो नहीं बर्न होता, लेकिन आयरन फिलिंग जो छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं ना आयरन के, उसको आयरन फिलिंग कहते हैं। बर्न विग्रसली। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता, बट इज़ कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसको कोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका है आपका सिल्वर का, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपको पता ही है हम सिल्वर और ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड की हम ज्वेलरी बनवाते हैं तो वो जैसी होती है वैसी ही रहती है ना, हमारी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर उनको कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो ये रिएक्ट नहीं करती। दूसरा है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसकी जनरल इक्वेशन देखो, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो कौन सी गैस निकलती है आपकी, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब इसको हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल का जो ऑक्साइड बना है, मेटल का जो ऑक्साइड बना है, ये बना है ना आपका मेटल का ऑक्साइड, ये यहाँ पे बनेगा जो मेटल का ऑक्साइड, उसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखो इसको एक टेबुलर फॉर्म में अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि अलग अलग मेटल किस तरह से आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में देखिए रिएक्ट विद, जो सिर्फ स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करेंगी, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। जो ठंडे पानी के साथ करेंगी, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जो गर्म हॉट वाटर के साथ करेंगी वो है मैग्नीशियम। और जो कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगी वाटर के साथ, वो कौन सी है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और उसके बाद आपकी लास्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। इसके अलावा आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिएक्शंस के साथ। फर्स्ट रिएक्शन है 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन बन रहा है। और एल्युमिनियम कर रहा है तब भी क्या बन रहा है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन। सब में ऑक्साइड तो बनेगा ही बेटा, हमने ऊपर देखा है ना जनरल इक्वेशन में, सब में ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, लेकिन डिपेंड करता है हम उसमें कौन से मेटल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट इसमें एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो ईजिली एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इनको क्या बोलते हैं हम, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल्स क्या हैं उसके, जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आता भी है पेपर में, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। Al2O3 ये किसका ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ। एसिड की इसमें क्या एग्जाम्पल लिया आपका, HCl। जब ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, AlCl3 प्लस H2O। इसी तरह से इसकी रिएक्शन किसके साथ है, बेस। बेस क्या है यहाँ पे आपका NaOH। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा फिर एक क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बना रहा है 2NaAlO2, और उसके साथ क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। अब है क्वेश्चंस, देखिए, नेम ए मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो कौन सी मेटल थी हमारी एक्सेप्शन इसमें, मरकरी थी। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। आप यहाँ से मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की क्या लिख देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। मैंने बताया था ना आपको, हम उसको किस में कैप्ट करते हैं, कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करते हैं, तो आप यहाँ से देख के लिखेंगे इसको। वट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, लास्ट वाला जो है हमारा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और गिव टू एग्जाम्पल जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो सभी बच्चे वर्कशीट्स को बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है, सभी बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट करके टाइम पर भेजेंगे।